कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो चीजें हमें खुद समझ नहीं आती, किसी और को समझाना तो दूर की बात। कुछ ऐसा ही हमारी सब्सक्राइबर अनामिका के साथ हुआ और उनकी कहानी सच में बहुत मिस्टीरियस है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम अनामिका है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। ये कहानी है साल 2021 की, जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ था। देखिए, मेरे पिताजी एक मैकेनिक है। वो किसी कार मैकेनिक शॉप में काम करते हैं। लॉकडाउन की वजह से उनका काम बंद पड़ गया था। घर में मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरा एक भाई रहता है। मेरे भाई की उम्र 19 साल है और मेरी 26 साल। लेकिन मेरा भाई ठीक नहीं रहता। वो 19 साल का तो है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी एक 4 साल के बच्चे के जैसा है। उसे कुछ नहीं पता आसपास क्या हो रहा है। वो स्कूल में भी साइड में बैठा रहता है। खैर, हमारे घर में सिर्फ मेरे पापा ही काम करते हैं। अब लॉकडाउन के बाद जहाँ महंगाई बहुत बढ़ गई और पापा की सैलरी सिर्फ उतनी ही थी, तो उसमें घर का गुजारा होना असंभव हो गया, क्योंकि भाई की दवाइयों का खर्चा होता था और घर के बाकी खर्चे भी होते थे। और मैंने जो पढ़ाई की थी उसका लोन भी चल रहा था। तो अब मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना था। मैंने होटल मैनेजमेंट में पढ़ाई कर रखी थी। इस वजह से मैंने आसपास के होटल और रेस्टोरेंट में अप्लाई कर दिया जॉब के लिए। लेकिन मुझे किसी में भी अच्छी जॉब नहीं मिली। मेरे घर के आसपास भी 3 से 4 बड़े होटल थे, किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। और जिन्होंने काम के लिए मान लिया, उन्होंने अच्छी सैलरी नहीं दी। देखिए, ऐसा था कि लॉकडाउन के बाद हर किसी को जॉब चाहिए थी और इस वजह से उनकी वैकेंसी फुल रहती थी और जॉब मिल नहीं पा रही थी। मैं आसपास के होटल में अपना रिज्यूमे दे आती हूँ और जो दूर के होटल थे, जो बड़े रेस्टोरेंट थे, उनके लिए ऑनलाइन में अपने फॉर्म को फिल कर देती हूँ। लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। अब मैं काफ़ी दुखी हो रही थी। लेकिन तभी अचानक एक दिन दोपहर को मैं सो रही थी, मुझे एक कॉल आता है। तब मुझे पता चलता है कि एक होटल ने मुझे सिलेक्ट कर लिया जॉब के लिए। उस समय मुझे जॉब मिलना ही बहुत बड़ी बात लग रही थी। तो मैंने पूछा नहीं कहाँ होटल है, कौन सा है, तो मैंने हाँ कर दी और बाद में उनसे डिटेल को मांगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं। फिर अगले दिन जूम पर मेरी ऑनलाइन इंटरव्यू होती है और जिसे मैं आसानी से पास कर देती हूँ। और मुझे जितनी उम्मीद थी उतनी सैलरी तो वहाँ से मिल ही जाती है। देखिए, पहले मुझे होटल तो पता था कि वो कौन सा है, लेकिन बाद में दूसरे दिन मुझे पता चलता है कि मुझे नाइट शिफ्ट के लिए रखा गया है। जब मैं ये बातें अपने माता पिता को बताती हूँ तो वो साफ साफ मना करते हैं, क्योंकि जो होटल था वो शहर के बाहर की ओर था। वहाँ पर काफ़ी कम लोग आया जाया करते थे और ख़ासकर रात में मुझे जॉब के लिए भेजना पापा मान नहीं रहे थे। लेकिन मैंने पापा से रिक्वेस्ट की, उन्हें समझाया कि मेरा जॉब पर लगना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और काफ़ी कहने पर वो मान ही गए। अब मैं घर पर ही होटल के बारे में ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर देती हूँ। मुझे पता चलता है कि यहाँ पर बाहर के टूरिस्ट काफ़ी रुकते हैं, काफ़ी बड़ा होटल है तो लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पर। तो अब वो दिन आ जाता है जब मेरी जॉब का पहला दिन था। मेरी ज्वाइनिंग 8 बजे थी और मेरी शिफ्ट का टाइम था 8 से लेकर सुबह के 8 बजे। तो मैं 6 बजे पहले ही दिन घर से निकल जाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं जल्द ही वहाँ पर पहुँचूँ। पहला दिन है। 6 बजे मैं मेट्रो के ज़रिए वहाँ पर पहुँचती हूँ और मेट्रो जहाँ पर रुकती है वहाँ से 15 मिनट की पैदल दूरी पर वो जगह थी। तो मैं लोकेशन लगाकर सीधा चलना शुरू कर देती हूँ। जैसे जैसे मैं आगे जाती हूँ मैं देखती हूँ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। थोड़ा और आगे जाकर मुझे पता चलता है कि यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है। स्ट्रेचर पर लेटाकर उस आदमी को एम्बुलेंस के अंदर ले जाया जा रहा था। उसकी बॉडी से बहुत खून निकल रहा था, कपड़े पूरे खून से लथपथ थे। वहाँ पर एक महिला भी रो रही थी, शायद उसकी बीवी या बहन कोई हो सकती है, लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती और सीधा चले जाती हूँ। अब काम पर मेरा पहला दिन था और रास्ते में ये सब कुछ देखना मुझे अजीब सा लग रहा था। खैर, अब मैं होटल में पहुँच जाती हूँ। बाहर 2 गार्ड खड़े थे। मैं उन्हें बताती हूँ कि आज मेरा होटल में पहला दिन है, तो वो मुझे अंदर जाने देते हैं। जब मैं अंदर जाती हूँ तो वहाँ पर सब कुछ खाली, एक भी आदमी मुझे वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। बस रिसेप्शन के पास एक आदमी खड़ा हुआ था। मैं उससे जाकर बात करती हूँ और हेलो कहकर कहती हूँ कि मेरा आज जॉब पर पहला दिन है। तो वो देखता है और पूछता है कि आप इस होटल में जॉब कर लोगे, आपने इसी होटल को क्यों चुना?
तो मैंने कहा कि यहाँ पर मुझे अच्छी सैलरी मिल रही थी और रिसेप्शन पर मेरा काम है जो कि आसान काम है, और इस वजह से मैंने इस होटल को चुना। वो आदमी कहता है कि आप पक्का यहाँ पर काम कर लोगे। अब मुझे लग रहा था कि शायद वो सोचता है कि ये लड़की रात को डर जाएगी। तो मैंने कहा सर आप टेंशन मत लीजिए, ये मेरा काम है और मैं कर लूँगी। तो वो आदमी वहाँ से चल जाता है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि एक कॉरिडोर था जहाँ पर रूम्स आमने सामने थे, और उसके आगे एक हॉल टाइप था जहाँ पर मेरा रिसेप्शन एरिया था। उसके सामने कुछ सोफे लगे थे, बैठने के लिए जगह थी, वो तो होती ही है। वो आदमी मुझे कहता है कि आपको कपड़े तो मिल गए होंगे। मैंने बोला हाँ। तो वो कहता है कि आप कपड़े चेंज कर लीजिए और अपनी ड्यूटी पर आ जाए। तो मैं वहाँ पर अपने कपड़ों को पहन लेती हूँ जो कि होटल वालों ने मुझे घर पर भेजे थे, और रिसेप्शनिस्ट बनकर मैं होटल की रिसेप्शन पर बैठ जाती हूँ। अब वो आदमी यहाँ से जा चुका था और मैं अकेली वहाँ पर बैठी हुई थी। यहाँ पर रिसेप्शन के सामने जो कॉरिडोर था वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। यहाँ पर बिल्कुल शांत माहौल था, सिर्फ एक रूम को छोड़कर। उस रूम से बहुत आवाज़ें आ रही थी, जैसे टीवी चल रहा था बहुत तेज़ आवाज़ के साथ। खैर मैं इस बात को इग्नोर करती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। अब यहाँ पर काम तो क्या ही था, बस बैठना ही था। तभी 9:30 बज जाते हैं। जो मैं घर से खाना लेकर आई थी उसे खाने लगती हूँ। खाना खाते खाते 10 बज जाते हैं, कोई भी नहीं आता। मुझे लग रहा था कि ये कैसा काम है, यहाँ पर तो कोई आता ही नहीं है। तो वैसे ही मैं बैठी हुई थी। अब मुझे 12 बजे के आसपास थोड़ी सी नींद आने लगी। 2 घंटे में अपने फ़ोन को चलाती रही और अब फ़ोन की बैटरी भी कम हो गई थी। उसे मैं वहीं रिसेप्शन पर चार्ज लगा देती हूँ। अब देखिए पहला दिन था, आदत नहीं थी रात को जागने की, तो मैं वहीं रिसेप्शन के काउंटर पर सर रखकर सो जाती हूँ। आधा घंटा सोती हूँ, तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है। वो मुझे कहता है कि देखिए मैडम अब टाइम काफ़ी हो चुका है और यहाँ पर अब कोई कस्टमर नहीं आएगा, अगर कोई आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वहीं रिसेप्शन के पास एक डोर था। वो कहता है कि आप इस रूम में जाकर सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन में आपकी आदत हो जाएगी, फिर आप चाहे ना सोया करें। तो मैं उस रूम के अंदर चली जाती हूँ। उस रूम में एक सिंगल बेड था और उस रूम में एक वॉशरूम भी था। अब यहाँ पर गार्ड मुझे कमरा दिखाकर बाहर चला गया था, लेकिन मैं कहती हूँ सोने का नहीं है, क्योंकि पहला दिन है, अगर कोई आ गया तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं वहाँ पर वापस बाहर रिसेप्शन पर आकर बैठ जाती हूँ। जब मैं रिसेप्शन पर ध्यान से सामने की ओर देखती हूँ तो मुझे एक आदमी दिखाई देता है जिसने काले रंग की एक टोपी पहनी हुई थी। अब मुझे लगता है कि शायद ये कोई कस्टमर है, लेकिन वो सीधा मेरी तरफ ही देख रहा था। अब देखिए वहाँ पर पूरे कॉरिडोर में लाइट बंद थी और साथ में रिसेप्शन पर मेरे सर के ऊपर एक बल्ब था जो चल रहा था, और सामने जो बंदा बैठा था सोफे पर उसके आसपास लाइट नहीं थी। वो तो बाहर से लाइट आए या थोड़ी बहुत मेरी लाइट उसकी तरफ जा रही थी, उससे वो दिख रहा था। अब मैं उसके पास जाती हूँ और पूछती हूँ सर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, क्या आपको कोई रूम चाहिए? तो मुझे सामने से कहता है कि नहीं, अभी मुझे रूम नहीं चाहिए, मेरी पत्नी आ रही है, जब वो आएगी तब मैं रूम लूँगा। और मैं कहती हूँ ठीक है। वो सामने बैठा रहता है और मैं रिसेप्शन पर जाकर अपना फ़ोन चलाने लगती हूँ। अब देखिए जब भी मैं सामने देख रही थी तो वो आदमी मेरी तरफ ही घूर कर देख रहा था। पहले पहले तो मैं नज़रअंदाज करती हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही देखे जा रहा था। खैर इस समय मैं एक और चीज़ रियलाइज़ करती हूँ कि जिस कमरे से टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी वहाँ से अभी भी आवाज़ आ रही थी। पता नहीं इतनी रात को वहाँ पर टीवी कौन देख रहा होगा। तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े थे होटल के बारे में, तो उसे निकाल कर मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ। अब यहाँ पर काफ़ी अंधेरा और सन्नाटा था। कॉरिडोर की लाइट मैंने ऑन कर रखी थी और साथ में मेरे रिसेप्शन की लाइट ऑन थी। वो सामने बंदा बैठा था, थोड़े से अंधेरे में थोड़ा सा वो दिख रहा था। तभी मुझे ज़ोर ज़ोर से किसी की रोने की आवाज़ आती है। मैं उठती हूँ, तब मुझे पता चलता है कि ये आवाज़ उसी कमरे से आ रही है जहाँ पर टीवी चल रहा था। देखिए रोने की आवाज़ अगर बच्चे की हो तो माना, ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा आदमी, बड़ा बंदा रो रहा है। मैं जाती हूँ उस रूम के पास। जब मैं रूम के दरवाजे के पास पहुँचती हूँ तो रोने की आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं गार्ड को बुलाने के बारे में सोचती हूँ। सोफे पर वो आदमी टोपी वाला बैठा हुआ था। जैसे ही मैं होटल के दरवाजे के पास जाती हूँ वहाँ पर एक औरत अंदर की तरफ आ रही थी। मुझे लगा कि ये इस टोपी वाले की वाइफ होगी जिसका ये वेट कर रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले इनकी बुकिंग करवा देती हूँ, बाद में बाहर चली जाऊँगी। मैं उस औरत को कहती हूँ कि मैम आप आ गए, आपके पति भी यहीं पर वेट कर रहे हैं। वो पति का नाम सुनकर कहती है पति, मैं तो यहाँ पर अकेली हूँ। तो मैंने बोला सॉरी, मुझे लगा कि आप इनकी वाइफ हो। जैसे ही मैं मुंह पीछे करती हूँ
तो वहाँ पर कोई बैठा नहीं था, सोफ़ा बिल्कुल खाली। वो औरत मुझे कहती है मजाक में कि मैडम क्या हुआ, लगता है कि आपको सोना चाहिए। अब यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि वो आदमी अचानक से कैसे गायब हो सकता है। तो मैंने सोचा कि शायद वो इधर उधर चला गया होगा, शायद बाहर चला गया, लेकिन वो बाहर कैसे जा सकता है। खैर उसको मैं नज़रअंदाज करती हूँ। वो औरत आती है, उसको मैं एक रूम वहीं कॉरिडोर में दिखा देती हूँ जो कि फ्री था, और वहाँ पर उसकी बुकिंग हो जाती है। तभी मैं बाहर जाती हूँ, गार्ड से पूछती हूँ क्या कोई टोपी पहना आदमी यहाँ से बाहर गया। वो कहता है कि नहीं। मैंने पूछा क्या कोई 1-1.5 घंटे पहले टोपी पहना आदमी अंदर आया था। तो वो गार्ड कहता है मैडम टोपी तो छोड़ो, कोई आदमी ही नहीं अंदर आया। आपसे पहले जिनकी शिफ्ट थी वो गए, आप आए, अब यहाँ पर ये औरत आई है, कोई नहीं आया इस समय में, क्या हो गया आपको। अब यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि एक तो नई जगह और ऊपर से ये सब कुछ क्या हो रहा था। खैर मैं उस गार्ड को बताती हूँ कि वहाँ पर एक रूम है और वहाँ से रोने की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से आ रही है। वो कहता है कि अपने रूम में जो भी करे हमें उससे क्या, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं अभी वापस जाती हूँ रिसेप्शन पर। यहाँ पर अब मुझे सच में बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी और मेरा सर भी दर्द कर रहा था। तो मैं गार्ड को कहती हूँ कि मैं उस रूम में कुछ समय के लिए सोने के लिए जा रही हूँ, अगर कोई आया तो आप मुझे बता दीजिए। वो कहता है कि मैंने पहले भी आपको कहा था, आप जाओ, कोई नहीं। तो मैं उस रूम के अंदर जाती हूँ, वहाँ पर सोने की कोशिश करती हूँ। पहले मैंने दरवाजे को बंद कर रखा था, लेकिन मुझे काफ़ी डर लग रहा था, तो मैंने दरवाजे को खोल दिया। मैं आराम से वहाँ पर सो ही रही थी, तभी मुझे ऐसा लगता है कि कमरे में कोई है। पहले मुझे किसी के चलने की आवाज़ आती है। मैं उठती हूँ, रूम की लाइट तो चल रही थी, लेकिन वॉशरूम की लाइट बंद थी। लेकिन जब मैंने उठकर देखा तो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ पर एक नल चल रहा था। थोड़ा सा मैं उठकर जाती हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई है। अब ये देखते ही बाहर में चिल्लाते हुए भागती हूँ और दोनों गार्ड आकर पूछते हैं कि मैडम क्या हुआ। मैं उसे सब कुछ बताती हूँ और वो दोनों जाकर रूम को अच्छे से चेक करते हैं और आसपास भी अच्छे से चेक करते हैं और कहते हैं कि मैडम यहाँ पर कोई नहीं है। मैं कहती हूँ कि शायद वो टोपी पहना आदमी ही वहाँ पर आया होगा जिसे मैंने पहले देखा था। उसने बोला कि शायद कोई कस्टमर अपने रूम से बाहर आया होगा और बाद में वो अंदर चला गया होगा। तो मैंने कहा कि नहीं। जब मैंने उसे पूछा तो उसने कहा कि मैं रूम बुक करने आया हूँ। तो गार्ड ने कहा कि शायद वो मजाक कर रहा होगा, यही हो सकता है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आराम से बैठो। तो वहाँ पर वो मुझे चाय भी ला कर देता है। मैं चाय को पीती हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब मैं सोच रही थी कि अगर ऐसा रोज़ चलता रहा, एक दिन और मैं काम पर आऊँगी, मैं इस जॉब को छोड़ दूँगी, कोई और होटल ढूंढ लूँगी या और कोई काम ढूंढ लूँगी। यही सब कुछ मैं सोच रही थी। एक बार मेरी मम्मी से घर पर बात भी हुई। अब ऐसे ही करीब 20-25 मिनट और निकल जाते हैं। तभी मुझे लगता है कि किसी रूम का दरवाज़ा खुल रहा है। वो वही रूम था जहाँ पर ज़ोर ज़ोर से टीवी चलाया जा रहा था। अब उस रूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है। वहाँ पर अंधेरा था। उस रूम के दरवाजे में से एक आदमी बाहर आता है, जिसे देखकर मेरी चीखें निकल जाती हैं। उस आदमी ने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसकी पूरी बॉडी मुंह से लेकर पांव तक सब कुछ खून से लथपथ। ये देखते ही मैं पैनिक कर जाती हूँ और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बेहोश हो गई चिल्लाते चिल्लाते, और मैंने गार्ड को अपनी तरफ आते देखा, तब तक मैं बेहोश हो गई। अगले सुबह जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरी माँ मेरे पास बैठी हुई थी और वो डॉक्टर को कहती है, डॉक्टर देखो होश आ गया। अब यहाँ पर डॉक्टर मुझसे पूछते हैं कि कोई डरने की बात नहीं है, वो तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाता है और थोड़ा सा पैनिक अटैक आ गया था। तो यहाँ पर डॉक्टर मुझसे पूछता है कि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ़, कोई स्ट्रेस तो नहीं है। तो मैंने बोला कि कोई नहीं है, और जो मेरे साथ कल सब कुछ हुआ शुरू से लेकर एंड तक उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने बताया कि मैं कल होटल में पहुंची, गार्ड से बात की, उन्होंने कहा नहीं घर से शुरू करो। तो मैंने बताया कि मैंने जाते समय पानी पिया, फिर मैंने ये किया वो किया, सब कुछ A to Z उन्हें बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि होटल में तूने क्या क्या देखा, तो मैंने वो भी बताया। तो उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि ये किसी बात का स्ट्रेस ले रही है, शायद ये अपने भाई का स्ट्रेस ले रही हो, जो कुछ भी इसने देखा सुना वो सब भ्रम था, इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। डॉक्टर तो उस समय ये सब कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि मैंने उस रात क्या देखा। मैंने सोचा कि वहाँ के गार्ड से जाकर मैं बातचीत करूं,
लेकिन मेरी कभी वहाँ पर वापस जाने की हिम्मत नहीं हुई। जिस किसी को भी मैं ये कहानी सुनाती हूँ वो कहानी ये नहीं मानता। शायद इस वीडियो के बाद लोग मेरी कहानी पर थोड़ा सा बिलीव करना शुरू कर दें।